नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं चित्रा बनर्जी दिवाकुर्णी द्वारा रचित उपन्यास द्रौपदी की महाभारत का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। उस रात प्राचीन नियमों का पालन करते हुए हम लोग अलग अलग शिविरों में रुके। कृष्ण और मेरे 5 पति कौरवों को पराजित शिविर में सोए, जैसा कि विजेताओं से किया जाना अपेक्षित था। द्रि शिखंडी मेरे 5 पुत्र और संहार में बचे मुट्ठी भर सैनिक पांडव शिविर में सोए। मेरी इच्छा उनके पास जाने की थी। मैं प्रत्येक से बहुत कुछ कहना और सुनना चाहती थी। सबसे अधिक तो मैं अपने पुत्रों को स्पर्श करना चाहती थी, उनके हाथ और पैर, उनके चेहरों को महसूस करना चाहती थी और उनके घाव को अपने हाथ से सहलाना चाहती थी। ऐसा करने के बाद ही मुझे इस बात का विश्वास हो पाएगा कि यह विभत्स युद्ध समाप्त हो चुका था और वह सब जीवित बच गए थे। मैंने वचन दिया कि मैं अब से एक अच्छी माँ बनूंगी, उनका पूरा ध्यान रखूंगी और उस संबंध को सुधारने का प्रयास करूंगी जिसकी मैंने इतने वर्षों तक उपेक्षा की है। परंतु एक रात और मुझे धैर्य रखते हुए अपने शिविर में रुकना होगा। सभी स्त्रियां इतनी उत्सुक थीं कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी और इतनी रात्रि में हमने विजय भोज की तैयारी की। उसमें अवश्य ही दुख सम्मिलित हो जाएगा, किंतु कम से कम यह भयंकर युद्ध समाप्त हो गया। यहाँ तक कि उत्तरा भी कुछ अच्छा महसूस कर रही थी। आज शिशु ने पहली बार गर्भ के भीतर पैर चलाया था। हमने उसे शुभ संकेत माना। जब मैं मीठे आटे की गोलियां तल रही थी तो मैंने मौन रहते हुए देवताओं को धन्यवाद दिया कि इस विनाश के बीच भी वह सभी लोग, एक को छोड़कर, जिनकी मुझे चिंता थी, जीवित बच गए थे। मैं अन्य कितनी ही स्त्रियों की अपेक्षा बहुत सौभाग्यशाली थी। सुभद्रा, उत्तरा, कुंती, दूर कहीं हिडिंबा, जिसे अब तक अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु का समाचार मिल गया होगा, और गांधारी, जो शीघ्र ही अपने सभी सौपुत्रों से वंचित हो जाएगी। एक गहन विचार मेरे मस्तिष्क में उठा। इस भयंकर विनाश का एक मुख्य कारण होने के नाते मुझे इतना सौभाग्यशाली होने का कोई अधिकार नहीं था। मैं जोर जोर से बात करती हुई और हंसती हुई भोज की तैयारी में जुट गई, किंतु यह विचार मुझसे दूर नहीं जा रहा था। अंत में जब मैं अपनी सैया पर सोने चली गई तो मैंने एक स्वप्न देखा जो अब तक देखे गए सभी स्वप्नों से भिन्न था। उसमें मैं एक पुरुष बन गई थी। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, हालांकि मैं उसका आशा विहीन आवेश महसूस कर पा रही थी। क्या वह दुर्योधन था? नहीं। मैं पेट के बल सरकती हुई आगे बढ़ी ताकि कोई मुझे देख न ले। मैं किसी वीरान स्थल के पास जाकर एक छत विछत तन के ऊपर गिर कर रोने लगी। वह कौरव राजकुमार था, मेरा राजकुमार, जो पीड़ा के कारण तड़प रहा था किंतु अभी तक जीवित था। कितने अन्यायपूर्ण ढंग से उसे इस दयनीय स्थिति में छोड़ दिया गया था। मैंने उससे प्रतिशोध, यह शब्द मेरी जीवा पर अत्यंत परिचित रूप से चढ़ गया था, लेने का वादा किया और विचारों में खोई हुई सरकते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। मेरे पास कोई सेना, कोई रथ, कोई अश्व, मार्गदर्शन के लिए कोई पिता, इन लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी, नहीं था। मेरी 2 सहेलियां जो मेरी तरह आहत थीं, अत्यधिक थकान के कारण मेरे निकट सो रही थी, परंतु हताशा मुझे आराम नहीं लेने दे रही थी। मैंने ऊपर वृक्ष की उलझी हुई शाखाओं की ओर देखा, जहां एक घोंसला था जिसमें कौवे सो रहे थे। मेरे देखते देखते वहां एक उल्लू आ पहुंचा। वह नीचे कूदा तो उसके पंख धुएं की तरह लग रहे थे। मैंने इसे पहले कहाँ देखा था? वह अपने साथ लाई मृत्यु के समान शांत था। उसने सोते हुए प्रत्येक कौवे को मार डाला और फिर संतुष्ट होकर धुंध में ओझल हो गया। मैंने उल्लास के मारे अपने जबड़े पीस लिए। मुझे पता था कि मुझे क्या करना था। मैंने अपनी सहेलियों को उठाया। जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो उन्हें लगा कि मैं पागल हो चुकी थी। उन्होंने याचना की, शांत रहो। अश्वत्थामा, किंतु वह शांत रहने का समय नहीं था। मैंने उन्हें अपनी योजना बताई। उनकी आंखों में दिख रहे खौफ से मैंने जाना कि यह योजना अच्छी थी। उन्होंने विरोध किया, परंतु फिर मैंने उन्हें वह प्रतिज्ञा याद दिलाई जो हमने अपने राजकुमार से की थी। मैंने आगे कदम बढ़ाए और वह मेरे पीछे आ रही थी, जिससे मुझे पता लग गया कि वह मेरी आज्ञा मानेंगी। मैं चीखती चिल्लाती नारी शिविर में जाग उठी। मुझे शांत करवा पाने में असमर्थ मेरी सेविकाएं अन्य रानियों को जगाने चली गईं। कुंती ने यह घोषणा कर दी
मेरे ऊपर किसी दुष्ट आत्मा का साया था और उसने लाल मिर्च मंगवाकर उन्हें जलाया, जिससे हम सबको खांसी उठने लगी। सुभद्रा ने मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे और वो प्रार्थना करने लगी। उत्तरा अपने पेट पर हाथ रखे परेशान सी द्वार पर खड़ी मुझे देखती रही। मैंने उन सबको धकेल दिया और इस बात की परवाह किए बिना कि मैं उस समय रात्रि वस्त्र पहने हुए थी, मैंने बाहर जाकर एक रथ मंगवाया और कुछ रक्षकों को साथ चलने के लिए कहा। मेरे चेहरे से उन्हें महत्व का पता लग गया होगा, तभी वह अपने अस्त्र लेकर दौड़े। यहाँ तक कि कुंती भी शांत हो गई, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात्रि की धुंध छटने लगी। मैं स्वप्न की भूल भुलैया में बहुत देर विचरती रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो पांडव शिविर जल रहा था। कुछ सेवक रोते चीखते इधर उधर भाग रहे थे और शवों को बाहर निकाल रहे थे। हमारे रक्षकों ने आग बुझाई और शवों को एकत्रित करने में सहायता की। वह एक व्यक्ति वो मेरे पास लेकर आए। वह मेरे पैरों में गिर पड़ा और भय से बड़बड़ाने लगा। कालिख और घावों के बीच मैंने उसे पहचान लिया। वह ध्री का सारथी था। ध्री ने मुझे एक बार बताया था, वह उसके ऊपर पूरा भरोसा करता था। कुरुक्षेत्र के उस नरसंहार के बीच भी उसने मेरे भाई को सुरक्षित रखा हुआ था। उसने बताया कि अश्वत्थामा शिविर में घुस गया था और उसने मेरे सोते हुए भाई को दबोच लिया। जब ध्री ने अश्वत्थामा से कहा कि वह उसे लड़ने का अवसर दे तो वह पागलों की तरह हंसा। फिर वह ध्री का गला दबाने लगा। दम घुटते हुए भी मेरे भाई ने उससे याचना की, कम से कम मुझे किसी अस्त्र से मारो जिससे कि मुझे योद्धा जैसी मृत्यु प्राप्त हो सके। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, जिस व्यक्ति ने अपने निहत्थे गुरु की हत्या की हो उसके लिए इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। मैं तुम्हें इसी तरह मारूंगा कि नरक के लिए भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाए। उसने मेरे मूर्छित भाई को लातों से मारा जब तक वह मरा नहीं गया। वह किसी राक्षस की बात शक्तिशाली और खुखार लग रहा था। सारथी बोला और उन्हीं की बात उसने रात्रि में चुपचाप आक्रमण किया। जब तक हमें यह पता लगा कि वह शिविर के भीतर था, तब तक उसने आपके भाई शिखंडी और आपके 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। काश वो मुझे भी मार देता। मैं इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहती थी। यह शायद मेरे मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया। मैं उस स्थान पर पहुंची जहां शव रखे हुए थे। ध्री का चेहरा घाव से इतना फीका और सूजा हुआ था कि पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं सकी। मैंने बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रखा। मैंने रक्षकों को अपने पुत्रों और शिखंडी के शव अपने आसपास लगाने के लिए कहा। उसके लंबे बालों को उसके सिर पर से उखाड़ दिया गया था। मैंने अपना हाथ उसके चेहरे पर रख दिया। मैं इतनी दुखी थी कि मुझे रोना भी नहीं आ रहा था। मेरे पुत्रों के मुंह रक्त से भरे हुए और खुले हुए थे, मानो वो अब भी चिल्ला रहे हों। मैं भीतर से चिल्ला रही थी, किंतु मेरी आवाज़ नहीं निकली। इतना सब सहन करने के बाद भी मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा था, जबकि मुझे लग रहा था कि मेरी समस्याएं अब समाप्त हो चुकी थीं। मेरे भीतर से ही आवाज़ आई, जो प्रतिशोध के बीज बोता है उसे उसका कटु फल भी मिलता है। क्या अश्वत्थामा को ऐसा राक्षसी रूप प्रदान करने में तुम्हारा हाथ नहीं है? परंतु मेरा भीतर का एक बड़ा भाग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, जो मैं देख व स्पर्श कर रही थी। जिस प्रकार सुबह होने पर स्वप्न की छवियां ओझल हो जाती हैं, उसी प्रकार मैं इस दृश्य को अपने सामने से ओझल हो जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब ऐसा नहीं हुआ तो मेरे मस्तिष्क ने स्वयं को मेरे शरीर से मुक्त किया और वह अन्यत्र उड़ चला। मैंने देखा कि मैं फिर से कामपिल्ले में उसी कन्या के रूप में पर्दे के पीछे से ध्री को उसके पाठ के शब्द बता रही थी जो उसे याद नहीं थे। बाद में अपनी एकांत छत पर मैं उसके कहे शब्दों को याद करती थी, और जब वह मुझे न्याय संगत युद्ध के नियम समझा रहा था, मैंने शिखंडी को अपने कक्ष में सामने से आते देखा। उसने अम्बा के रूप में अपने पूर्व जन्म के भोगे दुख के विषय में बताया। अपने द्वार पर मैंने उसके छालों से भरे हाथों को पकड़ा और उससे न जाने का आग्रह किया। कुछ बड़ा होने पर मैं देखा कि मैं अपने पुत्रों के पीछे माया महल के उद्यान में भागते हुए उन्हें उनकी शरारतों के लिए डांट रही थी और वह मुझे झांसा देकर हंस रहे थे। एक ने अपराजिता का पुष्प तोड़कर मेरे बालों में लगा दिया। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं उसे उनमें से किसी को भी जाने नहीं दूंगी। परंतु बांसुरी के एक मधुर व सतत स्वर मुझे पुकार रहा था और मुझे बेचैन कर रहा था। मैं चिल्लाई कि मैं शांति से रहना चाहती थी। मैं बहुत थक चुकी थी और संसार अत्यंत कठोर है। परंतु उस बांसुरी के स्वर लगातार मुझे परेशान करते रहे और मुझे किसी गहराई
में गहरी खाई के पार खींचते रहे। जब मैं जागी, क्या जागना वह शब्द जिसकी मुझे प्रतीक्षा है? तो कृष्ण मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहे थे। हिम्मत रखो, वो बोले, युद्ध की यही प्रकृति होती है और इसका दुष्परिणाम झेलने वाली तुम अकेली नहीं हो। विजेता होने के नाते तुम विस्मृति का सरल मार्ग नहीं चुन सकती। अनेक उत्तरदायी तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम इसके विषय में फिर बात करेंगे, किंतु अभी मुझे जाना है। भीम पहले ही अश्वत्थामा की खोज में निकल चुका है। अर्जुन और मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, अन्यथा अश्वत्थामा उसे भी मार डालेगा। इस प्रकार प्रतिशोध का रथ, जिसे अश्व अथवा पहियों की आवश्यकता नहीं होती, आगे चल दिया। उन्होंने अश्वत्थामा को गंगा के किनारे खोज लिया, जहां वो अपने द्वारा किए गए कार्य को मरणासन दुर्योधन को बताकर भाग आया था। अश्वत्थामा ने हताशा को शक्ति बनाकर अर्जुन के साथ युद्ध किया, किंतु जब उसे स्पष्ट हो गया कि उसके लिए जितना असंभव था, तो उसने एक आदेश देकर कि पृथ्वी पर से पांडवों का वंश समाप्त हो जाए, अपना भयंकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने अपना अस्त्र चलाकर उसे काट दिया। व्यास लिखते हैं, जब आकाश में दो अग्निशिखाएं चली तो समुद्र सूखने और पर्वत विदीर्ण होने लगे। मनुष्य व पशु भय से चित्कार करने लगे, क्योंकि संसार नष्ट होने को था। मैं इस कथा को सिरे से देखते हुए इसमें हस्तक्षेप करने को विवश था, हालांकि यह मेरी प्राथमिकता नहीं है। मैं उन अग्निशिखाओं के मध्य कूद गया और मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए। मेरे तप के बल से एक क्षण को ये दोनों अस्त्र अपने अपने स्थान पर रुक गए। अपने को एक देवी पृथ्वी के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भुला बैठने के लिए मैंने उन दोनों योद्धाओं को घोर निंदा की। मैंने उनसे अपने अपने अस्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने मेरी बात मान ली, किंतु कलंकित, जैसा कि अब से उसे जाना जाएगा, अश्वत्थामा को अपना अस्त्र वापस लेना नहीं आता था। वह बड़बड़ाते हुए व्यर्थ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तभी उसका अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर चल पड़ा। स्त्री शिविर में उन्होंने देखा कि आकाश जल रहा था। वायु इतनी गर्म हो गई कि श्वास ले पाना दूभर हो गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके ऊपर वह क्या अथवा क्यों आ रहा है। सुभद्रा स्वयं को उत्तरा, जो पांडवों की अंतिम आशा थी, वो अपने भीतर जीवित रखे हुए थी, के सामने ले आई और उसने जोर से कृष्ण को पुकारा। मूर्छित होने से पूर्व उसे अपने आसपास ठंडक का एहसास हुआ और परीक्षित, जिसे युधिष्ठिर 36 वर्ष के बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाने वाला था, जीवित बच गया। जब भीम लौटा तो उसने मेरे हाथ पर अश्वत्थामा की सबसे मूल्यवान संपत्ति, उसकी प्रसिद्ध मणि रख दी, जो देवताओं ने उसके स्वर्णिम दिनों में उसके मस्तक में स्थापित की थी। उस मणि की शक्ति ने उसे धारण करने वाला अस्त्र शस्त्र रोग व भूख से सुरक्षित रहता था। अपने हाथ पर रखी उस चमकती हुई मणि को मैं ध्यान से देखती रही। उसके कानों पर रक्त लगा हुआ था, क्योंकि भीम ने वह मणि अश्वत्थामा के मस्तक से खींच कर निकाली थी। मुझे उस शानदार वस्तु को पाकर अत्यंत हर्ष हो रहा था और मैं उसे माया महल के किसी गौरवान्वित स्थान पर रख सकती थी, परंतु आज उसका मूल्य मिट्टी के ढेले से अधिक कुछ नहीं था। इससे भी बुरा यह था कि उस मणि के प्रत्येक चमकते हुए मुख पर मेरे किसी न किसी प्रियजन की मृत्यु की पीड़ा झेलता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। मैं उसे अपने सामने से फेंक देना चाहती थी, किंतु मुझे पता था कि मुझे सांत्वना देने की आशा से भीम ने अश्वत्थामा से इसे प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया था। भीम को प्रसन्न करने के लिए मैंने वह मणि युधिष्ठिर को दे दी और उसे अपने मुकुट में धारण करने के लिए कह दिया। युधिष्ठिर ने वह मणि तो ले ली, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत विचित्र अवसाद छाया हुआ था और मैं देख सकती थी कि उसने वह मणि सिर्फ मेरी संतुष्टि के लिए स्वीकार की थी। मेरा मस्तिष्क हल्का हो गया। ऐसा लगा मानो समय पानी की सतह पर हवा के प्रवाह की भांति बीत रहा था। मैंने सोचा कि हम अपने अगले कुछ दशक इसी प्रकार स्वयं को एक प्रत्याशित कार्य के दूसरे तक खींचते हुए बिताएंगे और एक दूसरे को छोटी छोटी खुशियां देने के अपने कर्तव्य का सतर्कता से निर्वाह करते रहेंगे। परंतु कर्तव्य से प्राप्त होने वाला सुख अधिकतर निरुत्साही होता है। खुशी जो किसी चंचल पंछी की बात एक फुनगी से दूसरी फुनगी पर फुदकती फिरती है, हमारे जीवन से दूर थी। दुर्योधन द्वारा युधिष्ठिर से कहे गए अंतिम शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं तो अपने मित्रों के साथ समस्त सुखों के भोगने स्वर्ग जा रहा हूँ। तुम विधवाओं और अनाथ बच्चों से भरे राज्य का शासन करो और प्रतिदिन सुबह हानि के संताप के साथ उठोगी। फिर वास्तव में कौन जीता और कौन हारा?
रणभूमि की ओर अपने प्रियजनों के शवों को देखने के लिए अनिच्छा से जाते समय सतत दयनीय और तेजी से बढ़ती हुई दुर्गंध हमें सता रही थी। वमन करने से बचने के लिए मैंने अपने होठों को कसकर दबा रखा था। जिस स्थान पर सैनिकों ने पहले अपनी रसोई की अंगीठी जलाई थी, वहां अब चिताएं जल रही थी। वह भी इतनी सारी थी कि हमारे सामने धुएं का विशाल दलका छाया हुआ था। मैंने अपनी जलती हुई आंखों को झपकाया। चांडाल, जिनका कार्य चिताओं को अग्नि देना होता है, अपना दंड घुमाते हुए और शोकाकुल लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए कहते हुए एक चिता से दूसरी चिता की ओर दौड़ रहे थे। मात्र अधो वस्त्र पहने हुए और धुएं और पसीने से लथपथ वह नरक के सुरक्षाकर्मी दिखाई देते थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। रणभूमि श्वेत आकृतियों से भरी हुई थी। मेरी दुविधाजनक स्तब्धता में वह मुझे पंखहीन हिम पक्षी जैसी प्रतीत हो रही थी, जिनके विषय में कवियों ने गीत लिखे हैं और जो संसार के उत्तरी छोर पर रहते हैं, जहाँ न पौधे उगते हैं न अन्न। वह आकृतियां अनिश्चित ढंग से घूम रही थीं, मानो वह कोई ऐसे जीव हों जो तूफान में अपना मार्ग भटक गए हों और उसके थम जाने के बाद बाहर निकले हों और उन्होंने स्वयं को किसी विचित्र व भयावह स्थान पर पाया हो। बीच बीच में उनके मुख से तीखी शब्दहीन चीख निकलती थी। मुझे एक क्षण के बाद समझ में आया कि मैं क्या देख रही थी। पंछी नहीं, अपितु वह विधवा स्त्रियां थीं जो हस्तिनापुर एवं इंद्रप्रस्थ और न जाने कौन कौन से नगरों से वहां आई थी। वह उस स्थल पर उस कृत्य के लिए एकत्रित हुई थी जिसे पशु पक्षी नहीं किया करते। सिर्फ हम मनुष्यों ने अपने लिए ऐसा त्रासद कर्तव्य बनाया है, अपने मृतकों को पहचानना तथा उनका अंतिम संस्कार करना। यह स्पष्ट था कि उनके लिए पहला कार्य ही अति कठिन था। राजागढ़ और सेनापतिगढ़ को जो युद्ध में मारे गए थे पहचानने जा रहे थे, परंतु इन स्त्रियों के पति और पुत्र, आम सैनिक जो युद्ध में सबसे पहले मारे जाते हैं, अस्त्रों द्वारा नष्ट हो गए थे अथवा रथों व भागते हुए पशुओं के पैरों के नीचे कुचले जा चुके थे। उनके शरीर से सड़ते हुए मांस के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं था। जब उन स्त्रियों को यह पता लग गया कि वह अपने प्रियजनों के शवों को नहीं देख पाएंगी, तो वह हताशा से पागल हो गई। कुछ ने तो मेरे पतियों को इतने अपशब्द कहे कि मैं कांप उठी। आश्चर्य था कि दुर्योधन को कुछ नहीं कह रही थी। शायद उसकी मृत्यु ने उसे उनके मस्तिष्क से मुक्त कर दिया था, या शायद किसी ऐसे व्यक्ति को शाप देने में संतुष्टि नहीं होती जो उसे सुन नहीं सकता था। कुछ स्त्रियों ने भूमि में बिखरे पड़े अस्त्रों से स्वयं को मार डालने का प्रयास किया। अनेक स्त्रियां उन शवों के साथ स्वयं भी चिता पर बैठ गईं। उनके श्वेत वस्त्रों के झुलसने के साथ उनकी दर्दनाक चीखें अभी तक रण में सुनी चीखों से अत्यंत असहनीय लग रही थी। उनकी पीड़ा देखकर मुझे अपना दुख कम लग रहा था। घबराकर युधिष्ठिर ने रक्षकों को उन स्त्रियों को खुद को हानि पहुंचाने से रोकने और उसके पास लेकर आने का आदेश दिया। यह आसान नहीं था। भय और दुख से आक्रांत उन स्त्रियों ने अपनी बची हुई शक्ति से रक्षकों के साथ संघर्ष किया। उनमें से कुछ जमीन पर बिखरे रक्तिम कीच में ही लेट गईं और उन्होंने उठने से मना कर दिया। कुछ ने भागने की कोशिश की, कुछ ने अपने मृत पतियों की आत्माओं को अपनी रक्षा के लिए पुकारा। उन्हें युधिष्ठिर पर भरोसा नहीं था। वह उसके पास नहीं जाना चाहती थी। क्या वही उनके पतियों की मृत्यु का उत्तरदायी नहीं था? क्या उसी ने उन्हें विधवा नहीं बनाया था? कौन जाने वह उनके साथ क्या करेगा। एक बार तो रक्षक उन स्त्रियों के हमले की तीव्रता से आश्चर्यचकित रह गए। वह उन्हें समझाने का प्रयास करने लगे। जब बात नहीं बनी तो उन्हें बल का सहारा लेना पड़ा। निहत्थी स्त्रियां किसी सैन्य दल का सामना कितनी देर तक कर सकती थी। आखिरकार उन्हें एक अस्थायी मंच के समक्ष लाया गया, जहाँ युधिष्ठिर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं थी। उसने उन्हें वचन दिया कि किसी पराजित राज्य की स्त्री को जो कष्ट भोगने पड़ते हैं, उन्हें वे सब नहीं झेलने पड़ेंगे। उसने उन्हें भोजन, पानी और आराम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाया, जिस बीच उनके मृतकों का ध्यान रखा जा रहा था। परंतु वह स्त्रियां रोती बिलखती रहीं और फिर दुख का स्थान क्रोध ने ले लिया। उन्हें युधिष्ठिर का दान नहीं चाहिए था। उनका सर्वस्व तो छीन लिया। उसको छीन लेने के बाद वह क्या समझ रहा था कि जरा सा जलपान करवाकर उन्हें प्रसन्न कर सकेगा। स्त्रियां अपनी छाती पीट पीट कर उससे कह रही थी वह उनकी भी हत्या कर दे और उन्हें वैधव्य की निराशा और उसकी अनंत परेशानियों से बचा ले। उन्होंने कहा, यदि वह इतना डरपोक है
कि उनकी हत्या भी नहीं कर सकता, तो फिर वह उन्हें उनके पतियों की चिताओं के साथ सम्मानजनक ढंग से मर जाने दे। हम अवश्य मरेंगे, उनमें से कुछ लड़ाकू किस्म की स्त्रियों ने कहा। यहाँ किसमें इतना साहस है जो हमें पतिव्रता पत्नी के अधिकार से वंचित कर देवताओं के कोप का भागी बना सके। वह वहां से भागकर जल्दी हुई चिताओं की ओर दौड़ी। अन्य स्त्रियां भी उनके पीछे दौड़ पड़ी। दैवी कोप की बात से डरकर रक्षकों ने उन्हें आधे मन से रोकने का प्रयास किया। उनमें से कुछ तो हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक थे, वहीं रुके रहे। शीघ्र ही यदि कोई समाधान नहीं किया जाता तो वहां भगदड़ मच जाती, जिसके कारण सामूहिक आत्महत्या हो सकती थी। युधिष्ठिर स्तब्ध खड़ा देखता रहा। यदि वह युद्ध होता तो उसे पता था कि उसे अपने सैनिकों को क्या आदेश देना चाहिए, परंतु यहाँ उन स्त्रियों ने एक प्राचीन एवं भयंकर परंपरा का आह्वान किया था और वह स्वयं अपराध बोध व करुणा के कारण शिथिल हो चुका था। मैंने उसके चेहरे पे एक अन्य चिंता का भाव भी देखा। उसके शासन के आरंभ में ही इतनी सारी स्त्रियों की दुखद मृत्यु उसके राजकाज में एक धब्बा होगा, सहन करने हेतु एक सर्वनाशी कर्म। परंतु न उसे और न ही मेरे अन्य पतियों को पता था कि उनको कैसे रोका जाए। जब मैं इस अस्थायी मंच पर चढ़ी तो मेरा उद्देश्य सिर्फ युधिष्ठिर के पास खड़े होना था, क्योंकि वह बहुत अकेला दिख रहा था। पर मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह स्त्रियां चिताओं के लिए झगड़ा छोड़कर मुड़कर मुझे देखने लगी। क्या उन्हें एक स्त्री का वहां खड़ा होना अप्रत्याशित लग रहा था, अथवा उन्हें मेरी आरंभ से कल रात तक की कहानी का पता लग गया था? क्योंकि कहानियां बहुत तेजी से फैलती हैं। मुझे लगा कहीं वह यह तो नहीं सोच रही कि मेरे साथ जो हुआ मैं ही उस सब की पात्र थी। मुझे याद है कि युद्ध आरंभ होने से भी पहले किस प्रकार एक स्त्री ने मेरी ओर देखते हुए बुरी नज़र का संकेत किया था। मुझसे घृणा करने के लिए इन स्त्रियों को अभी और कितने कारण चाहिए थे। उनके कठोर होते चेहरों को देखकर मेरी हथेलियां पसीने से गीली होने लगी। मेरी आंखें जल रही थीं, किंतु मैं रो नहीं रही थी। मेरे पितरों की मृत्यु के बाद से मेरे आंसू मानो सूख चुके थे। मेरा मुंह सूख गया था, मानो किसी ने मेरे मुंह में कोई रुई ठूस दी हो। मुझे पता था कि यदि मैं अधिक देर वहां खड़ी रही तो मैं फिर कभी बोल नहीं सकूंगी, और फिर यह एक अवसर, यह एक क्षण जब यह मुझ पर ध्यान दे रही थी, मैं हमेशा के लिए खो बैठूंगी। इससे पहले कि मैंने कभी भीड़ को संबोधित नहीं किया था। हालांकि मुझे याद था कि ध्री का शिक्षक सशक्त शब्दों के महत्व पर गंभीरता से बहुत देर तक चर्चा करता रहता था। वह कहता था कि शब्द ही सबसे तीक्ष्ण और सबसे सूक्ष्म अस्त्र होते हैं। शासकों को उनके प्रयोग का उचित ढंग से करना चाहिए। अपने दर्शकों को उचित स्वर शैली के साथ प्रभावित करते हुए उनके हृदय को उसी प्रकार छूने का प्रयास करना चाहिए जिस प्रकार एक संगीतकार अपने वाद्य के तारों को झंकृत करते हुए अपने श्रोताओं को सम्मोहित करता है। मैं यदि इस प्रकार की शैली में सक्षम होती तो मैं अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजनों के शव का विचार आने के कारण मेरी ऐसी करने की इच्छा नहीं थी। मैंने बहुत गति से और बहुत जोर से बोलना शुरू कर दिया। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोलूँगी। मैं उनके साथ अपना दुख साझा करने लगी, क्योंकि उनकी तरह मैं भी अपने पिता और भाइयों को खोया था। मैंने इस युद्ध को आरंभ करने में अपनी भूमिका तो स्वीकार की और उनसे क्षमा मांगी। जब मैंने बच्चों की बात की तो मेरा स्वर टूटने लगा और मुझे रुकना पड़ा। मैंने उन्हें बताया कि मैं तो पुत्रहीन हो चुकी थी, किंतु अपने पुत्रों और पुत्रियों जिन्हें वो घर पर छोड़कर आई थी के प्रति क्या उनका कुछ उत्तरदायित्व तो नहीं था? यदि उन्होंने स्वयं को मार डाला तो उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा? मुझे ठीक से पता नहीं कि मैंने उसके बाद क्या कहा। मैं मानो ध्यानावस्था में बोल रही थी। शायद मैंने यह कहा कि इस दुख के बावजूद हमें अपने भविष्य के लिए जीवित रहना होगा। मैंने उनको वचन दिया कि उसी भविष्य की खातिर मैं उनके बच्चों को, निश्चित ही मेरा अपना कोई था नहीं, को अपने बच्चे की तरह देखभाल करूंगी और उन्हें किसी चीज़ का अभाव महसूस नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें ऐसे संबोधित कर रही थी जैसे एक रानी अपनी प्रजा से बात करती है, किंतु जैसे जैसे यह शब्द मेरे मुख से निकल रहे थे मैं उन माताओं के बीच माँ की तरह बोल रही थी। और फिर हम सब मिलकर रोने लगे। अपने मृतकों के शव तक अपने पतियों को ले जाने का दुरूह कार्य मुझे पर ही आ पड़ा। मेरे अतिरिक्त कोई उस बात को नहीं जानता था जिसे मैं भूल जाना चाहती थी। उनकी मृत्यु कहाँ और कैसे हुई, मृत्यु के समय उनकी मुद्रा कैसी थी। मैंने छत बिछत पड़े शरीरों की ओर संकेत किया। घटोत्कच, जिसने अत्यंत पीड़ा भरे अपने अंतिम समय में सिर्फ हमारी भलाई के लिए विषय में सोचा,
उत्तर और उसके पिता विराट, जिन्होंने अपनी मेहमान नवाजी की कीमत सोचे बिना परेशानी में हमें अपने यहाँ आश्रय दिया था। मेरे पिता, जिनकी आंखें खुली हुई थी और जिनका मुख निराशा से खुला हुआ था, क्योंकि वह उस प्रतिशोध को नहीं देख सके जिसके लिए वह आजीवन योजना बनाते रहे थे। युवा अभिमन्यु के विचलित शव के पास पहुंचकर मैंने अपने पतियों को बताया कि इतने सारे अनुभवी योद्धाओं से घिरा होने के बावजूद कितनी वीरता से लड़ा था और उसके गौरव में किस प्रकार उन योद्धाओं के चेहरों की उदासी घुल गई थी। परंतु आगे जाने पर हम दुविधा में पड़ गए कि मैं किस शव को देखूं और किसकी उपेक्षा कर दूं। पांडवों के मामा शल्य का क्या, जिन्होंने दुर्योधन के छल से अपने पक्ष में कर लिया था, परंतु फिर भी उन्होंने हमारी यथासंभव सहायता की थी। द्रोण, जिनका सिर कटा धड़ उनके रथ में पड़ा था, जिन्होंने पांडवों के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथ से लेकर उन्हें कैसे पहली बार धनुष तो मोड़ना सिखाया था। मैंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार का खून से रंगा चेहरा देखा था। उसकी आंखें आश्चर्य से खोली हुई थी, मानो उसे इस खेल में मृत्यु की विजय होने की बिल्कुल भी आशा नहीं थी, और उसका चेहरा धीरे धीरे मेरे अपने एक पुत्र के चेहरे में विलीन हो गया। उसके बाद हम कर्ण के शव के पास पहुंचे। मैंने अपना चेहरा अलग रखा, किंतु मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हृदय आवेश से फट जाएगा। मुझसे यह सहन नहीं हो रहा था कि इस महान व दुर्भाग्यशाली योद्धा की मृत्यु पर कोई रोने वाला भी नहीं था। उसके सभी मित्र मर चुके थे। कुंती उसके साथ अपना संबंध बता नहीं सकती थी और मैं अपना दुख नहीं व्यक्त नहीं कर सकती थी। मेरे पतियों ने कर्ण के चेहरे पर ठहरी हुई मुस्कान को देखकर कोई साधारण टिप्पणी की। नकुल ने पूछा, कर्ण के शव से अन्य शवों जैसी भयानक दुर्गंध क्यों नहीं आ रही थी? अर्जुन ने कर्ण की वीरता और उदारता का वर्णन किया, क्योंकि आप जिनसे घृणा करते हुए उन्हें मार डालने के बाद आपके लिए उनकी प्रशंसा करना सरल हो जाता है। जब युधिष्ठिर ने कहा कि पता नहीं इसके माता पिता कौन है और क्या उन्हें पता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, तो मुझसे सहन नहीं हुआ। मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गई और बोली, पतिदेव, आप लोगों को कुरुक्षेत्र में मरे प्रत्येक योद्धा का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करना चाहिए। आपको इन सभी के लिए अग्नि में घी डालना चाहिए, अक्षत और जल द्वारा इनका तर्पण करना चाहिए, ताकि इनकी आत्माओं को शांति मिल सके।